और ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अमित और भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना जुड़े हैं। सबसे पहले कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, आज बीएसपी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेंगे उपचुनाव के लिए, यानी कि अब सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वोट बैंक है या फिर कह सकते हैं कि जो उनका दबदबा वाला क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर ग्वालियर चंबल के पूरा उनका क्षेत्र माना जाता है। लेकिन फिलहाल पिछले 8 से 10 सालों से ये देखा जा रहा है कि बीएसपी भी जो है अगर इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इक्का दुक्का सीट ही जीत पाती है। अब ऐसी स्थिति में विधानसभा के उपचुनाव होने और यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतारने में कहीं ना कहीं बीएसपी और सपा कतराती हुई नजर आ रही है और यही स्थिति है कि उनको डर है कि कहीं वो ये चुनाव हार ना जाए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। इसके साथ ही किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो समर्थन भी नहीं देंगे, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी को बीएसपी और सपा ने अपना समर्थन दिया था। उसके बाद ये देखा गया कि जब 28 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए तो बीजेपी को उन्होंने अपना समर्थन दिया। लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट है कि जब मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव है तो ये उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी को भी अपना समर्थन नहीं देंगे, ना ही हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है लगातार तेज होती नजर आ रही है। और जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो बीजेपी से एक कदम आगे निकली प्रत्याशी की घोषणा करने में, लेकिन अभी भी जो 2 सीट और 1 लोकसभा सीट में स्थिति कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल तक जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी में लगातार जो है मंथन का दौर जारी है और इसके साथ ही टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी बीजेपी पार्टी में उठेगी उसको कैसे शांत किया जाए, इसको लेकर पहले विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है टिकट का वितरण किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि दमोह हार के बाद बीजेपी जो है एक एक कदम फूक के रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दमोह में जिस प्रकार से राहुल लोधी जो कि पहले कांग्रेस में थे उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, वहां से दमोह में उन्हें टिकट मिला और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की यह सीट थी दमोह, लेकिन उस जिस प्रकार से उन्होंने भीतरघात किया, प्रचार नहीं किया, उनके बेटे ने प्रचार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है दमोह सीट गंवानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। अब इसी से जो है बीजेपी ने सीख ली है कि एक बार फिर से कोई भीतरघात ना करे, इसका खामियाजा जो है बीजेपी पार्टी सरकार को उठाना ना पड़े। इसलिए टिकट की घोषणा होने के पहले जितने भी नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। तो इस नाराजगी की जिम्मेदारी खुद बीजेपी पार्टी ने मुरलीधर राव, बीडी शर्मा को दे रखी है। लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक का दौर जो है जारी है। तो उपचुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। वहीं खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए तो अरुण यादव जिन्होंने अपनी दावेदारी से हाथ पीछे खींच लिए हैं वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है, जब उन्होंने कल मीडिया से चर्चा की कि मुझे जो है मैंने अपना जानकारी मुकुल वासनिक ने कमलनाथ को दे दी है, इसके साथ ही जो भी फैसला लेगी वो पार्टी हाईकमान लेगी। लेकिन जिस प्रकार से उनका ट्वीट सामने आया था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी मैं उसके साथ हूँ, लगातार प्रचार प्रसार करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे अरुण यादव जो है पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी बैठकें और जो प्रचार प्रसार है वो जोरों शोरों से जारी है। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने जो स्वागत वंदन उनका क्षेत्र में हुआ था उसकी फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक टैगलाइन लिखी है कि जो कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया है, गर्मजोशी से स्वागत किया है, उसका मैं आभारी हूँ। तो लगातार जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं। अब जो क्षेत्र की जनता है, रेगांव, जोबट और खंडवा लोकसभा, इनको इंतजार है कि कब जो है राजनीतिक
पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा करती है। तो लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज देर शाम या कल तक जो है दोनों ही पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। ठीक, कुलभूषण, अमित हमारे संवाददाता बने हुए हैं रायपुर से, हमारे साथ वहां रुक कर लेते हैं। अमित, आज कांग्रेस का प्रदर्शन है क्योंकि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हुई घटना, जो किसानों के ऊपर जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद जो उपद्रव हुआ किसानों द्वारा, उन्होंने 2 एसयूवी को फूंक दिया और उसके बाद जो विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया लखीमपुर खीरी जाने को लेकर, यहाँ पर जिस तरीके से विरोध दर्ज हुआ और चौधरी चरण सिंह विमानतल पर सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को रोकने की कवायद अवर मुख्य सचिव अवस्थी जी ने की उत्तर प्रदेश के। तो जिस तरीके से ये सारा एक बवाल हुआ है, उसके बाद चूंकि घटना मुआवजा दे दिया गया है अब राज्य सरकार द्वारा और सभी सहमत भी है, संतुष्ट भी है कि हाँ जो राज्य सरकार ने किया हम उससे संतुष्ट हैं। और एक तरह से विपक्ष जो इसे एक मुद्दा बनाना जा रहा था वह एक तरह से खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ में एक तरह से राजनीति उबाल मार रही है, यहाँ पर कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी घटना को लेकर यहाँ के जो सभी जिलों के कलेक्ट्रेट कार्यालय उसको घेरने की एक रणनीति बनाई है। और यहाँ पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में घड़ी चौक में जो अंबेडकर की प्रतिमा है उसके समक्ष सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचकर इस घटना का विरोध दर्ज कराएंगे और इस तरीके से पूरे सभी जिला मुख्यालयों में जाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। जी मोनिका। ठीक, अमित, भोपाल का रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता कुलभूषण के पास। कुलभूषण, आज भोपाल में भी प्रदर्शन होना है जिसमें किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों ही शामिल होंगे। क्या लगता है आपको, इस प्रदर्शन के बाद क्या परिणाम कुछ बदल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में समय जो है प्रदर्शन का दौर जारी हो चुका है। इसके पहले भी चयनित शिक्षकों ने कल प्रदर्शन किया। आज ये देखा गया कि जब कल लखीमपुर खीरी में घटना हुई, 4 किसानों की मौत हुई, उसके बाद जो है किसान काफी आक्रोशित हो चुके हैं क्योंकि एक नेता के पुत्र ने जिस प्रकार से गाड़ी से 4 किसानों को रौंदा और वो भी स्थिति और वीडियो में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जानबूझ के जो है किसानों को रौंदा गया है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव की सीटों में इसका असर देखने को मिल सकता है। किसान काफी आक्रोशित है और कल जब हमारी इस पूरे मामले में किसान आंदोलन से जुड़े एक बड़े नेता कक्का जी से जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आज जो है पूरे देश भर में पुतला दहन किया जाएगा और जो 3 कृषि कानून है उसके खिलाफ लगातार ये किसानों का आंदोलन जारी है और 26 नवंबर को जो है 1 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक इन 11 महीनों में कह सकते कि 700 से अधिक किसानों ने इस किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। सबसे बड़ा ये आंदोलन कह सकते हैं कि 1 साल इस किसान आंदोलन को होने जा रहा है और सीधे तौर पे आज पूरे प्रदेश में राजधानी भोपाल में ही जो है कल से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लगातार प्रियंका गांधी जब मुलाकात करने किसानों से पहुंची थी तो उनकी गिरफ्तारी वहां पे की गई थी। उसके बाद से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, विपक्ष है, वो आक्रोशित हो गए हैं। कल राजभवन का घेराव किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया और उसी कड़ी में आज भी जो है पुतला दहन किया जाएगा, राजभवन का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय के आसपास जो है पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन अब जो है ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है आने वाले समय में, तो इसका खामियाजा जो है पार्टी को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि किसान अब जो है सड़कों में आके सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, कुलभूषण, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये बताएं कि आज सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन भी है, इसके साथ ही आज निर्मला सीतारमण का दौरा भी है, क्या कुछ तमाम तैयारियां? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यहाँ पर 11:40 बजे पहुँच रही हैं
और छत्तीसगढ़ की राजधानी वह आते से सबसे पहले प्रेस से मुखातिब होंगी, क्योंकि लखीमपुरी खीरी घटना को लेकर भी वो यहाँ पर जिस तरीके से घटना हुई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कदम उठाएगा वो न्यायोचित बता सकती हैं। और सभी जिन लोगों को परिजनों को जो मुआवजा दिया गया है, 4 किसान जो मृत हुए हैं, उनको लेकर भी बड़े बयान आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद वह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा ही समर्पण अभियान के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 2 बजे जल संरक्षण अभियान की शुरुआत वह तेलीबांधा तालाब से करेंगी, जहां पर जिसे कि संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। और 2 बजे वहां से वो एक साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाकर जल संरक्षण का संदेश लेकर यह रैली पूरे राजधानी में घूमेगी। तो इस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ करना चाह रहे हैं। और इस दौरान ये सेवा ही समर्पण अभियान के तहत यहाँ पर निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही वह शाम को जो यहाँ का शहीद स्मारक भवन है, वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगी, वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी लेंगे, किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये राजधानी का एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जो काफी सुविधाओं से सुसज्जित है और लोगों को कम से कम 1000 लोगों को एक साथ बिठाकर वहां पे वैक्सीन की जा सकती है। तो जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार यहाँ पर कल यहाँ पर लगभग 5 लाख डोजेस लगाई गई हैं वैक्सीनेशन की। तो इस अभियान की सीतारमण निरीक्षण करेंगी, साथ ही एक रक्तदान शिविर में शामिल होंगी। तो इस तरीके से कई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी देर शाम। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की। सफाई कर्मचारियों ने जो कि स्कूल में जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने आज एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया हुआ, जिसके तहत बूढ़ापरा तालाब में जाकर वह अपना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वह वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और जो हजारों की संख्या में जो सफाई कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं और उनकी मांग है कि अंशकालीन को नियमितीकरण का एक सौगात दी जाए। और जिस तरीके से आने वाले चुनाव में इस तरह की चीजें रहेंगी कि यहाँ पर राज्य सरकार पर सफाई कर्मचारी या कर्मचारी संगठन अपना दबाव बना सकते हैं। तो ठीक उसी क्रम में यह दबाव बनाने की राजनीति चल रही है, और जिसके तहत यहाँ पर भर्तियों के जो रिक्त पद हैं स्कूलों में, उन पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाए, ताकि सफाई कर्मचारियों को जो लंबे समय से अंशकालिक रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित होने का एक मौका मिल सके। जी मोनिका। ठीक अमित, कुलभूषण का रुख कर लेते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता। कुलभूषण, अब ये जो उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ अपने जो रूठे उनके विधायक उनको मनाने की, तो दूसरी तरफ अब ये कि किस तरीके से अपनी शाख को वो और ज्यादा मजबूत कर सके। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जोवट में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, पूर्व मंत्री जो है सुलोचना रावत वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई। तो टिकट वितरण के बाद जो नाराज नेता है, जो नाराजगी है, उसको कैसे दूर किया जा सके, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि नाराजगी दूर की जाएगी तभी जो है कांग्रेस उपचुनाव की सीट जीत सकती है। रेगांव की बात की जाए तो ये बीजेपी की सीट है। इसके पहले भी बीजेपी लगातार रेगांव से चुनाव जीतती हुई आई है। लेकिन जोवट की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी लगातार इस सीट से जीते हैं। हालांकि 2-3 चुनाव में जरूर जोवट में हार का सामना करना पड़ा था। खंडवा लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ से पिछले 2 लोकसभा चुनाव अरुण यादव हार चुके हैं। सतीपुर से नितिन सिंह राठौर के जो पिता हैं वो इस सीट से विधायक लंबे समय से थे। तो कह सकते हैं कि नाराज नेताओं को जो है मनाने की कवायद कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीधे तौर पे जब आज से ठीक 25 दिन बाद वोटिंग होगी 30 अक्टूबर को, तो इसका खामियाजा पार्टियों को ना भुगतना पड़े। 2 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे, तो वो परिणाम पार्टी के विपरीत ना हो, इस तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। जो रूठे हैं उनको मनाया जा रहा है, और जल्द ही जो है प्रचार प्रसार में तमाम जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो जमीनी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ठीक कुलभूषण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की
पल पल की खबर।